जय हिंद दोस्तों। हमारे देश की एक जानी मानी एक्टर कंगना जी के साथ कल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और कंट्रोवर्सी भी ऐसी थी कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड करने लगी इससे रिलेटेड वीडियो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप, हर जगह वो वीडियो शेयर करी गई। तो जानेंगे पूरा वाक्य क्या था। करना क्या है तुम्हें, बस वीडियो को टकटकी लगा के देखना और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो दोस्तों तुम्हें पता है अभी 18वीं लोकसभा के परिणाम घोषित करे गए। हिमाचल में एक जगह है मंडी, वहां से इलेक्शन लड़ा था किसने, कंगना जी ने। तो ये कंगना रनौत जो थी वहां से इलेक्शन जीत गई। इलेक्शन जीतने के बाद ये दिल्ली जा रही थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तुम्हें पता है हर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग होती, तुम्हारा लगेज यानी कि तुम्हारा सामान भी चेक होता, तुम्हारी भी चेकिंग होती। चेकिंग करने के बाद जैसे ही ये बाहर आई, वहां पे एक महिला खड़ी थी, सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर, सीआईएसएफ में है ये महिला। तो ये आई और जाके इन्होंने कंगना रनौत के गाल पर चमाट जड़ दिया, यानी कि थप्पड़ जड़ दिया। अब तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट ये आया होगा यार इसने क्यों कर दिया अचानक से ऐसा, तो पुरानी लड़ाई तो होगी ना। तो तुम्हें सबको याद है किसान आंदोलन में महिला और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसी दौरान कंगना जी के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा ना, इसमें हिस्सा लेने वाली प्रत्येक महिला को 100 रुपए दिए गए। यानी कि जो महिला आंदोलन में हिस्सा ले रही ना, ये 100 रुपए लेकर आई। तो उस आंदोलन में कौन हिस्सा ले रही थी, कुलविंदर कौर की माता जी भी हिस्सा ले रही थी। तो इस वजह से ये नाराज होगी किससे, कंगना रनौत से। इनके द्वारा मौका देखकर अपना बदला ले लिया गया। इनके द्वारा ये बोला गया मैंने इस चीज़ का बदला लिया क्योंकि इन्होंने मेरी माता जी को कहा था, क्योंकि मेरी माँ उसमें हिस्सा ले रही थी, या इन्होंने जो किसान आंदोलन में महिलाएं हिस्सा ले रही थी उनका अपमान करा था, उसका मैंने इससे बदला लिया। हालांकि तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, क्योंकि तुम्हें पता है अभी कंगना रनौत अब कोई एक्टर तो नहीं रही, अब तो सांसद बन गई। सांसद को इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करना एक अपराध है, क्योंकि वो जनता का एक नुमाइंदा है। लोगों ने उन्हें उसे चुन के कहाँ भेजा, संसद में भेजा कि जाओ तुम हमारे देश के सबसे बड़े मंदिर, जो डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसमें बैठो और हमारे लिए कानून बनाओ। तो एक वो पद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता। आदमी विशेष नहीं होता, आदमी मतलब मायने नहीं रखता, उसे धारण करने वाला मायने रखता। तो ये एक सांसद बन गई। सांसद बनने के बाद इनके साथ ये घटना हुई, तो इस वजह से इन्हें निलंबित भी कर दिया गया। हालांकि तुम्हें पता है आईपीसी की धारा 323 तुमने सुना होगा, अगर कोई किसी का थप्पड़ मारता तो उसे क्या हो सकता है, 1 साल की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना, या दोनों चीज़ें साथ हो सकती है। यानी कोई इस तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाता है तो 1 साल की सजा हो सकती है उसे, या 1000 रुपये का जुर्माना, ये दोनों चीज़ें साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है, जब ये इस तरीके का कोई अपराध होता कि यार कहीं किसी को मतलब अपने बचाव में तो ये चपत नहीं मारा गया, या अपने बचाव में तो ये अपराध नहीं करा गया। मान लो कुलविंदर कौर पर ये कंगना रनौत जी हमला कर देती, तब ये मतलब इनके साथ ये अभद्र व्यवहार करती है, उनका रैपट मारती, तो ये आईपीसी की धारा काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपने बचाव में ऐसा करा। लेकिन वो तो बाहर निकल रही थी, तब जाकर इनके द्वारा ये हरकत करी गई। जो भी है पूरा वाक्य मैंने तुम्हें समझा दिया। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बता सकते हो कि कुलविंदर कौर जी के द्वारा ये सही करा गया है या गलत। क्या किसी भारत के सांसद के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होना चाहिए या नहीं। इसे पर्सनली मत लेना कि हाँ सही करा, किसान आंदोलन में मतलब इन्होंने अपमान करा था उनका, किसानों का, तो इस वजह से ऐसा करा, उस चीज़ को नहीं बोल रहा मैं। वो तो जो है तुम्हारी अपनी पर्सनल थॉट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत के सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार करना क्या सही है या गलत। तुम्हारा जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।